प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। तो एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाइए और एक शानदार और बेहतरीन क्लास लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और आज जो हमारा प्यारे साथियों टॉपिक होगा दैट इज क्लॉज टेस्ट। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। क्लॉज टेस्ट। तो आज ये हमारा प्यारे साथियों टॉपिक है और एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूं। तो इसके बाद जो हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं उनको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि प्यारे साथियों स्पेलिंग एरर अभी हमारा टॉपिक बचा हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों से बात कहूं तो क्वेश्चन टैग अभी हमारा टॉपिक बचा हुआ है ग्रामर से। इसके बाद कुछ वोकेबलरी क्लासेस हैं, तो लगभग वेरी सुन वी आर गोइंग टू फिनिश आवर सिलेबस। और आफ्टर दैट वी विल डिसाइड सम प्रैक्टिस सेट्स और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, विल बी देयर। तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सो जहीर चौधरी, जय हिंद सर। जावेद अहमद, गुड आफ्टरनून सर। सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। अल्ताफ, हाँ भाई। जाहिद, गुड आफ्टरनून सर। हाँ भाई। मुसद्दफ राजपूत, जय हिंद सर। विनोद कुमार, हेलो सर। बाकी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा भाई। ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगा सर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो भाई ये ग्रामर का पार्ट है, मतलब जो प्रैक्टिस केस में आता है तो उसको हम प्रैक्टिस केस में ही निपटाएंगे। ठीक है ना, वो तो प्रैक्टिस हो गई। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो सारी चीजें वी आर गोइंग टू फिनिश। तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए। सभी साथी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। प्रवीण राठौड़, हाँ भाई। फरीद, हेलो सर, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। लीजा दास, जय। ठीक है भाई। जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। ठीक है भाई, सभी प्यारे साथी। तो अभी हाँ भाई विश्वा रंजन, मैं भाई कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैनेजमेंट से भी परमिशन लेना होता है। तो जैसे ही अभी हम लगभग ये सिलेबस, ये दो टॉपिक और मैं करा दूँ, बाकी जो वोकेबलरी रहेगी तो उसको भी हम साथ साथ में कर लेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक परमिशन वेरी सुन। तो इस वीक से जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा उसमें हम मेरे प्यारे दोस्तों कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। और कंप्लीट प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन और शानदार प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए, तो अब हम क्लोज टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो क्लोज टेस्ट पढ़ने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों वी हैव टू फोकस। जब भी हम क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, क्लोज टेस्ट, तो क्लोज टेस्ट में जो मेनली बातें आपको याद रखनी होती है, सबसे पहली बात तो आपको मेरे भाइयों याद रखना होता है कंजक्शन। उसके बाद टेंस की नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तीसरा जो कंडीशन आता है सर, वोकैब्स। नेक्स्ट कंडीशन जो आती है सर, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर मैं किसी टॉपिक की बात करूं तो सर कंजक्शन हो गया, टेंस हो गया, वोकैब्स हो गया, फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया है। और इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, अगर मैं यहां पर बात कहूं तो जिरन प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो है मेरे भाई, इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो है कंजक्शन, वोकैब्स और टेंस। ठीक है, अगर ये टॉपिक्स ना आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, तो क्लोज टेस्ट में ना मोस्टली आप देखेंगे कि इन्हीं के बेस पर हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो इसमें कुछ क्लोज टेस्ट तो मैं एज ए एक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और कुछ क्लोज टेस्ट इसमें मेरे भाइयों जो अभी लास्ट ईयर हमारा एग्जाम हुआ उसमें आए हैं। ठीक है, सो देखना किस तरीके से, ये मानकर मत चलना कि आज मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, 5 के 5 बिल्कुल ठीक करके जाऊंगा। नहीं, ऐसा कमिटमेंट करके ही मत आना है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। ग्रेजुअली, धीरे 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 हमें चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और जैसे ही हम देखो, मैं आप लोगों को ये बता दूं, लगभग 40 क्लोज टेस्ट
कभी आप ये सोचे कि गुरुजी ने 5 कराए और छठा आप करने बैठ गए और आप सोचे कि बिल्कुल महारथी हो जाए, नहीं मेरे भाई, अच्छे रिजल्ट, जो बेहतर और शानदार रिजल्ट होते हैं वो बेहतर प्रैक्टिस से ही आते हैं और बहुत महान प्रैक्टिस से आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बेहतर स्कोर हो, तो मिनिमम 40 क्लोज टेस्ट की तो आपकी एग्जाम तक प्रैक्टिस होनी जरूरी है। 40 क्लोज टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ वी आर जस्ट डूइंग वेल, हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो देखो 2-3 तो सभी के ठीक हो ही जाते हैं। अगर आपको लगता है 5 के 5 ठीक, तो वो मेरे भाई इन चीजों से आएंगे। 40 क्लोज टेस्ट तो एटलीस्ट हमें प्रैक्टिस करना ही है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं सर तैयार हैं 40 क्या 400 भी कर जाएंगे, बस इस बार शरीर पर वर्दी आ जानी चाहिए, बस सर हमारा अल्टीमेटम टारगेट ही है। नहीं ऋतिक, अभी मैं कराऊंगा आप लोगों को, और भी सिनोनिम्स की लिस्ट दूंगा मैं और एंटोनिम्स की भी दूंगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा कि वोकेबलरी वाला पार्ट अभी हमारा रह जाएगा इन 2 टॉपिक्स के बाद, तो उसको भी हम ग्रेजुअली पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये चीजें समझ में आई आप लोगों को। देखो क्लोज टेस्ट कुछ नहीं है। क्लोज टेस्ट को आप इक्वल टू क्या मान सकते हैं? क्लोज टेस्ट, बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्लोज टेस्ट इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? फिलर्स होता है। फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो मैं 3 फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्लोज टेस्ट आपको बनाकर दे रहा हूं, इसको पहले आप प्रैक्टिस करिए कि हम कैसे, ठीक है, इसको सही कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, ये पहला क्लोज टेस्ट है। यहां पर मैंने यहां पर लिखा द रिच शुड नॉट जीर स्पेस द पुअर इफ दे आर टू गेट द बेसिक फैसिलिटीज इन लाइव्स। तो मेरे भाई देखो, ये इस तरीके से समझना है, मैंने 3 का बनाया है। क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले तो हमें बहुत छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। हम इसको ही नहीं कर पा रहे तो फिर आगे की चीजें हम कैसे समझेंगे? ये वो बातें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, जब आप इन चीजों को समझेंगे और देखेंगे तो आपको लगेगा यार कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। हम इसको पहले मैं आपसे पूछूंगा कितने ऐसे लोग हैं। देखो ये पहला ऑप्शन हो जाता है हमारा, ये फर्स्ट लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। थोड़ा दूसरे पेन से लिख देता हूं सो दैट की विजिबल हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा सर फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया है। यहां पर सर सेकंड हो जाता है और यहां पर थर्ड हो जाता है, ठीक है भैया, क्या हो जाता है? थर्ड। मैं देखना आप, ठीक है, यही सेम चीज है, इसी को मैं 5 में बना सकता हूं और 5 क्वेश्चन का आपको क्लोज टेस्ट आता है, तो कोशिश करना बहुत अच्छे से आप निपटा पाए। जैसे पहले के 4 ऑप्शन मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है भैया। पहले के मैंने यहां पर लिखा सर ऑफ, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी फॉर, ठीक है। आता है सर दूसरा ऑप्शन, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की हम यहां पर बात करते हैं। मैंने यहां पर कहा ऑप्शन ए में एबल, ऑप्शन बी अनेबल, ऑप्शन सी, ठीक है, फाइट, ऑप्शन डी, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया प्लीज्ड। चलिए भैया ऑप्शन सी, कोशिश करिए अब कैसे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ना दिमाग पर एक्स्ट्रा बर्डन ले जाते हैं, यार ये 5 क्वेश्चन का मैं भाई कुछ नहीं है, केवल फिल इन द ब्लैंक्स आपसे कंपाइल करके पूछ लिया है, ठीक है। चलो, मैंने नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हिज, ऑप्शन ए हिज, ऑप्शन बी योर, ऑप्शन सी मेरे प्यारे दोस्तों देयर, ऑप्शन डी आवर। सेम ये चीज आती है भाई, इससे अलग कुछ नहीं आता है, ठीक है। आप एग्जाम में भी देखेंगे, जो मैं अभी प्रीवियस लेकर आया हूं उसको भी हम पढ़ेंगे। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा ये सेंटेंस, मैंने आपको प्रीपोजिशंस पढ़ाते हुए पढ़ाया है, द रिच शुड नॉट जीर। तो ये बात तो मेरे भाई हमने पढ़ा है कि सर आपने पढ़ाया था जीर, मॉक, लाफ, एम, टारगेट,
इन सभी के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन कहां से बन गया, जैसे कि ठीक है भाई तबारीक बहुत बढ़िया है, ठीक है, जैसे जसवंत के स्टार्टिंग के एक ऑप्शन गलत हो गया है, बाकी दोनों बहुत बेहतरीन है। इसी तरीके से चीजें हमें समझनी है और पढ़नी है। तो बेटा मैंने आप लोगों को ये बात पढ़ाई थी कि जहां भी जीर और मोक आ जाता है तो इसका मतलब होता है किसी का उपहास करना, ठीक है, क्या होता है, उपहास करना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, ठीक है। तो भैया हम यहां पर क्या देखेंगे, हम यहां पर क्या देखेंगे सर जी, एट हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, जीर एट मॉक एट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां तक क्या निकला भाई, अमीर लोगों को गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए यदि दे, मतलब बहुत सारे लोग हैं, दे आर टू गेट बेसिक फैसिलिटीज, यदि वो लाइफ में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं जुटा पा रहे हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, दो पहिया वाहन, ठीक है, अच्छी छत, ठीक है, अच्छा रहन सहन, ये चीजें अगर वो नहीं जुटा पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो अमीर लोगों को उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, भाई देखो क्या हाल हो रखा है इनका, ठीक है। तो ऐसे केस में हम यहां पर क्या बोलेंगे, इफ दे आर, तो क्या वो एबल हैं गरीब लोग, नहीं, आर के साथ क्या फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, या तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, पैसिव बनता है, या फिर आईएनजी आना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए। इफ दे आर प्लीज, खुश हैं टू गेट बेसिक फैसिलिटीज, तो मेरे भाई यहां पर तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, अपोजिट हो जाएगा। तो मेरे को यहां पर क्या करना होगा, इफ दे आर अनेबल। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इन, भाई सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ जो पजेसिव केस बनेगा, क्या हिज बन सकता है, नहीं, क्योंकि हम तो दे की बात कर रहे हैं, इफ दे आर अनेबल टू गेट बेसिक फैसिलिटीज इन, भाई अगर वे अपनी लाइफ में बेसिक फैसिलिटीज को प्रोक्योर या फिर अर्जन उनका नहीं कर पा रहे हैं, तो योर थोड़ी है सब्जेक्ट, आवर थोड़ी है, क्या बन जाएगा देर। तो कितने ऐसे लोग हैं कि हाँ सर हमें, अब देखो इसी चीज को मैं 5 ऑप्शंस में भी बना सकता था, ठीक है, और यहाँ 5 ऑप्शन 3 में बनाया, जैसे हमने 3 में पढ़ा ऐसे ही और उसी मेंटेलिटी के साथ हम इन ऑप्शंस को 5 ऑप्शंस में भी पढ़ने वाले हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं गुरुजी तैयार हैं, मैटर भी समझ में आ गया, करने का तरीका भी पता चल गया है, ये भी पता चल गया है कि जरूरी नहीं है कि हम खाली ऑप्शंस के हिसाब से आइडिया लगा पाएंगे, नहीं, बहुत बार हमें ये चीज मदद करती है यहाँ पर, बहुत बार ये चीज हमें यहाँ इस ऑप्शंस को फिल करने में मदद करती है। तो ये चीजें आप लोग जब भी वहां पर ठीक है क्लोज टेस्ट कर रहे हो, सो यू मस्ट नो कि जरूरी नहीं कि खाली हम ऑप्शन पढ़कर ही वहां पर ऑप्शन फिल कर पाएंगे, कतई भी नहीं, बहुत बार यहाँ की सेंस हेल्प करेगी, बहुत बार नेक्स्ट सेंस यहाँ पर हेल्प करेगी, ठीक है ना, ऑप्शन को फिल करने में, ठीक है, क्लियर है। सभी लोग जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए, हाँ भाई वंश बाबू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी ठीक नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनके 40 एग्जाम पास नहीं हुए और उन्होंने 41वां बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर आपका एक भी ठीक नहीं हुआ है, बस हौसला नहीं जाना चाहिए, सीखने की जिद नहीं जानी चाहिए, वर्दी का जो सपना देखा है वो आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, मैंने 10th क्लास तक, ठीक है, 10th क्लास में तो मेरे पास खुद का सिलेबस भी नहीं था, ठीक है ना, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आई डिड नॉट हैव बुक्स इवन, ठीक है, मेरे पास बुक्स भी नहीं थी, आप समझिए, आई यूज टू स्टडी लाइक दिस, क्लियर, जो किताबें थी वो दोस्त को दे दी थी, मैथ्स की किताबें वो दोस्त को दे दी थी, ठीक है, हिंदी की तो थी ही नहीं क्योंकि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सो कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट किया जा सकता है, बस जुनून होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अगर एक भी सही नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम तो स्टार्टिंग के 10 गलत करके सीखेंगे, ये भी तो हो सकता है। तो पॉजिटिव साइड रखो, ये नहीं कि पड़ोसी के पास ठीक आ गए और आप घबरा गए, ठीक है, क्या पता वो जो नेक्स्ट पैसेज हमारे पेपर में बनेगा वो हमारे मतलब का आ जाए, उसके मतलब का ना आए, तो उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब देखो ये ऐसे बना रखा, ऑप्शंस इसके आगे हैं, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं सो दैट कि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, कैन आई कम अलोंग विद यू, इसका हिंदी मतलब समझ गए, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं, यही तो मतलब निकलेगा, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं या सकती हूं, लड़का होगा तो आ सकता हूं, लड़की होगी तो सकती हूं, ऑन योर फिशिंग ट्रिप, इसका मतलब क्या है,
जिनके साथ ये जाने की बात कर रहे हैं वो फिशिंग ट्रिप पर जा रहे हैं, मतलब मछली पकड़ने जा रहे हैं। जैसे हम घर से घूमने के लिए निकल जाते हैं, ऐसे ही ये लोग मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं, और कोई इनसे पूछ रहा है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं प्लीज, ठीक है। आस्क्ड मिली, मिली है तो कोई महिला है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हर मतलब महिला है। अब ये फिर से यहां पर लिखा, हर टू एल्डर ब्रदर्स, उसके दो बड़े भाई, स्पेस, ठीक है, एट हर स्कॉनफुली। आपको मैंने पढ़ा है SCORN, स्कॉन का मतलब होता है एक तरीके से घिरना। क्या होता है? घिरना। हेट हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लॉद हम इसको लिख सकते हैं, डेस्पाइज हम इसको लिख सकते हैं। तो हर टू एल्डर ब्रदर स्पेस एट हर, तो हर टू ब्रदर्स, ठीक है भाई। इनके बाद क्या आ रहा है सर? एट आ रहा है, यही तो आ रहा है। और यहां पर क्या लिखा था? दो भाई। हर टू ब्रदर्स ऑब्जर्व, वॉच्ड, लुक, सो। तो सो के साथ एट नहीं आ सकता, सी एट हो सकता है। पढ़ाया किसी ने दुनिया में आपको? आप कहोगे सर नहीं पढ़ाया, तो सी एट नहीं हो सकता। वॉच एट नहीं हो सकता, सी एट नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे बाहर हो गए, ठीक है। ऑब्जर्व एट हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑब्जर्व थोड़ी कर रहे हैं। अब जैसे सपोज करेगा मैं पढ़ा रहा हूं और एकदम से आप में से के सर लाओ मैं पढ़ा दूं, हालांकि आप पढ़ा सकते हैं सभी लोग, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है भाई, ठीक है। तो मैं आपको कैसे देखूं? कोई बाहर का मेरा पड़ोसी आकर कहने अरे ला विपिन भाई मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको कैसे देखूंगा? एकदम अबे जाना यार, ऐसे कैसे पढ़ा देगा तू, आज तक तो नहीं पढ़ाया कुछ ऐसा। तो मैं ऐसे देखूंगा, ठीक है। या फिर हमारा कोई छोटा भाई बहन हमारे साथ चलने की जिद कर दे, और हम कहीं काम से जा रहे हैं और वो भी कहे मैं भी चलूंगा, ठीक है, तो आप उसको ना मतलब आप इरिटेशन में देखते हैं कि घर नहीं रह सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हाँ, आपको ये जरूर पढ़ाया है मैंने सर, लुक एट, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? ठीक है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर लुक एट, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे मेरे भाई? लुक एट हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सारे बालक लुक एट कर रहे हैं। चार पैसेज मत करो, दो कर लो, शालीनता के साथ कर लो, बहुत अच्छे से सीखने और समझने वाले प्रोसीजर में कर लो, ठीक है। तो भैया मिली कह रही है अपने भाइयों से क्या मैं भी तुम्हारे साथ, मुझे भी अपने साथ फिशिंग ट्रिप पर ले चलो। भाई जो है ना बहुत खड़ूस टाइप है, दोनों के दोनों एकदम गुस्से में उसकी तरफ देख रहे हैं। फिशिंग इज ए मेंस, ठीक है, फिशिंग इज ए मेंस। अब आगे क्या ये कह रहे हैं? जो फिशिंग है ना वो पुरुषों का, ठीक है। आगे देखते हैं, फिशिंग इज ए मेंस, फिशिंग इज ए मेंस, ठीक है भाई। यहां पर क्या लिखा हुआ है? फिशिंग इज ए मेंस स्पेस, और ये ऑप्शन हमें यहां पर परोसना है। तो क्या कंपटीशन हो रहा है भाई फिशिंग का? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। फिशिंग इज ए मेंस कंपटीशन नहीं लिखा हुआ। फिशिंग इज ए मेंस मैचेस ये भी नहीं लिखा हुआ। फिशिंग इज ए मेंस गेमिंग, गेमिंग नहीं बोल सकते, कभी भी गेमिंग तो हो ही नहीं सकता। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? स्पोर्ट्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि जो फिशिंग है वो मेंस का स्पॉट है। जैसे कि हम फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, कुछ लोग मछली पकड़ने जा रहे हैं, कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? फिशिंग इज ए मेंस स्पॉट। कंपटीशन नहीं है, स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम क्रिकेट खेलने निकल गए, ठीक है, फुटबॉल खेलने घर से निकल गए, हॉकी खेलने निकल गए, फुटबॉल खेलने निकल गए, तो ये क्या होता है? स्पॉट होते हैं। मतलब एक तरीके से अगर गेम लिखा होता तो गेम भी हो जाता, लेकिन गेमिंग लिखा हुआ है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए वो गलत है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर गेम लिखा होता तो वो भी हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन गेमिंग लिखा हुआ तो ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है, ठीक है। आते हैं अपने यहां पर पैसेज पर। तो ये क्या हुआ मेरे भाई? तो फिशिंग इज ए मेंस स्पॉट, सेड हर ओल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई डेरिक ने कहा कि जो फिशिंग है वो मेंस स्पॉट है, ठीक है। गर्ल्स आर नॉट स्पेस एट फिशिंग, गर्ल्स आर नॉट स्पेस एट फिशिंग। अब मतलब कोई ऐसा वर्ड यहां पर आएगा जिसके बाद एट आ सकता है। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये लिख कर बताया था कि आप लोगों को फिक्स्ड प्रीपोजिशन बड़े अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अभी भी नहीं आई तो रिवीजन जरूर करना, अगर ये 5 नंबर 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से वहां करना चाहते हैं। सो गर्ल्स आर नॉट एट फिशिंग, गर्ल्स क्या लिखा हुआ है सर? गर्ल्स आर नॉट
स्पेस एट, और ये लिखा हुआ है मेरे दोस्त। अगर हम इसको यहां से यहां तक समझ ले तो क्या एक क्वेश्चन ही तो है ये, फिल इन द ब्लैंक्स, चार ऑप्शन है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जिन लोगों के मन में ना ये 5 क्वेश्चन वाला जो एक फोबिया आ जाता है और वो भार अपने सिर पर लेकर ढोते हैं वहां पर कि यार मैं क्लोज टेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही है केवल। इसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिखकर आपको दे दूं ना तो आप हंसेंगे और मुस्कुराएंगे आधे लोग, कितना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं गुरुजी हमें। ऐसा ही तो हंसोगे कि नहीं हंसोगे, यार इतनी सी बात, इसको तो मैं कर दूंगा तो बड़ा आसान है, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन, आप छोटा सा क्वेश्चन बोलने लगेंगे इसको। यही बात वहां पर फिक्स कर दी जाती है, बाकी कुछ नहीं है। सो गर्ल्स आर नॉट, यही लिखा हुआ है ना, गर्ल्स आर नॉट एट फिशिंग, बस इतना हमें देखना है, बाकी स्टोरी हम समझ गए। गर्ल्स आर नॉट स्पेस एक्सेप्टेबल, गुड, साउंड और लाइकेबल। ये भी बात मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी, करमजीत ने तो बहुत बेहतरीन आंसर भी कर दिया है। इंटरेस्टेड, अरे मेरे मालिक, इंटरेस्टेड इन होता है, ये चीजें INTRESTED, इंटरेस्टेड इन होता है। गुड, परफेक्ट हमेशा एट होता है। तो ये कह रहा है मेरे दोस्त कि जो गर्ल्स है ना, ठीक है, हृदय कश्यप, सिलेक्शन लेना भी है कि नहीं लेना। हालांकि मैं आपको केवल ये डांटने के सेंस में बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा और फोकस करो, ठीक है, चीजें समझो सीखो। तुम सेलेक्ट नहीं होगे तो कोई और हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस वैकेंसी पर आप जाने वाले थे फिर वो खाली रह जाएगी, हृदय नहीं आया तो कोई नहीं आएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप मेहनत नहीं करोगे तो 10 लोग मेहनत कर रहे हैं, वो आपका स्थान ले जाएंगे। तो मेरे भाई और मेहनत कर, और मेहनत कर, ठीक है, जितना मैक्सिमम हो सकता है कर। तो क्या नहीं पढ़ा रखा गुड एट परफेक्ट, किसी भी विषय में अच्छा होना प्रीपोजिशन में नहीं पढ़ाया था, डेफिनेटली पढ़ाया होगा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, गर्ल्स आर नॉट गुड एट फिशिंग। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, हाँ भी बोलो जल्दी से, आप कहोगे बिल्कुल पढ़ाया हूं मैं, इस बिल्कुल बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। सो गर्ल्स आर नॉट, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं मेरे दोस्तों, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, गुड एट फिशिंग, स्पेस ए वाइल, क्या लिखा हुआ है, ए वाइल मिली मैनेज टू परसुएड, परसुएड का मतलब होता है मना लेना, जैसे हमारे छोटा भाई बहन होता है हमें मना लेता है, ठीक है, वो गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है तो फिर हम मान जाते हैं, चल यार ठीक है चल। जैसे मैं बहुत बार घर से निकलता था तो मेरी भांजी मेरे को, ठीक है मामा मैं भी चलूंगी बाइक से, अब मैं मना करता था तो वो रोने लगती थी, ठीक है, फिर मुझे लगता था चलो ठीक है यार 1-2 किलोमीटर ही तो जाना है, बैठा लेते हैं, ठीक है आजा भाई। तो ये क्या कर लिया उसने, परसुएड कर लिया, मुझे मना लिया है, ठीक है, टू टेक हर स्पेस। अब यहां पर समझेंगे, स्पेस ए वाइल, ए वाइल, ए वाइल, ठीक है, ये लिखा हुआ है सर, ए वाइल, और आगे का जो सेंटेंस है वो मना लेना, ऐसा ही तो है, मना लेना कि भैया मुझे भी साथ लेके चलो, आगे ये वाली बात लिखी, उसने मना लिया। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, क्या नियरली ए वाइल हो सकता है, ऐसा कोई हिंदी अर्थ नहीं है, इंग्लिश अर्थ नहीं है कि नियरली ए वाइल हम बोल सके, देन ए वाइल कुछ नहीं होता, ये इडियम्स है, ठीक है। फॉर ए वाइल हो सकता है, फॉर ए वाइल, ठीक है, फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। जैसे मैं आपसे बोलूं वेट फॉर ए वाइल, इसका मतलब क्या होगा, बस 2 मिनट के लिए रुक, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, बस 1 मिनट के लिए रुक जा, वेट फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल का मतलब कुछ समय के लिए। अब चूंकि यहाँ ये वाली बात तो आ नहीं रही है, तो बिफोर ए वाइल ये भी कोई अर्थ नहीं रखता, आफ्टर ए वाइल, तो ये हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर बन जाएगा। और एक एक बालक सही आंसर कर रहे हैं, रैप्पा बिल्कुल सही बात है, नहीं आपका तो गलत है, देन लिख रखा है, देन ए वाइल कुछ नहीं होता, आफ्टर ए वाइल इसका मतलब होता है कुछ समय बाद, कुछ समय के लिए, फॉर ए वाइल कुछ समय के बाद वो अपने दोनों भाइयों को मना लेती है, ये हमारा आंसर। या बाद नहीं जानते यार, इतनी छोटी सी बात है, ये पढ़ा नहीं रखा कि आफ्टर बिफोर, मैंने आप लोगों को, बिफोर का मतलब पहले होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है। तो नींद से जागो, अगर नींद से नहीं जागोगे तो कोई और कहीं किसी कोने में बैठा तुमसे ज्यादा दिमाग लगा के पढ़ रहा होगा, तो दिमाग बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड पे होना चाहिए। 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहां से,
और एक क्वेश्चन कई हजार बच्चों को आगे पीछे घुमा देता है, आप समझिए इस चीज को, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने पैसेज पर फिर से। तो हमने यहां पर क्या लिखा, हमने यहां पर लिखा आफ्टर, ब्लैक पेन से लिखूंगा, आफ्टर, आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, ठीक है, मिली मैनेज टू परसुएड हर, ठीक है, टू टेक हर स्पेस, दे रीच्ड द फिशिंग पॉन्ड, ठीक है। तो मतलब उसने अपने भाइयों को मना लिया, ठीक है भाई, टू टेक हर। आगे अब हम यहां पर देखेंगे क्या आना चाहिए। तो चार ऑप्शन हम यहां पर देखते हैं, दे रीच्ड द फिशिंग पॉन्ड, आगे क्या लिखा हुआ, दे रीच्ड द फिशिंग पॉन्ड, दे रीच्ड द फिशिंग पॉन्ड, दे रीच्ड, यहां पे लिखा हुआ आगे, दे रीच्ड द फिशिंग पॉन्ड। अब ये फिलिंदा ब्लैंक्स है, अब आप देखो यहां क्या कर सकते हो, क्या आ सकता है यहां पर, जल्दी से अब मुझे बताइए, ठीक है। अलोंग दे, विद देम, एमंग देम, विद, विद इन, क्या लगता है क्या होना चाहिए, सोचो क्या पढ़ा रखा है। विद इन का मतलब क्या होता है, समय सीमा के अंदर। जैसे मैं आपसे बोलूं बस 2 मिनट में ही आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद इन 2 मिनट्स, 2 दिन में आ रहा हूं, आई एम कमिंग विद इन 2 डेज, मतलब अगर मैंने 2 दिन कहा तो उसके अंदर ही अंदर काम होगा, ठीक है, विद इन होगा। भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो बेसिक वर्ब पढ़ाई है ना, वो ही क्या होता है राना, ठीक है, वो ही क्या होता है मेरे भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक है वो वर्ब बेसिक में पढ़ा रखा है, ठीक है। आगे पढ़िए, एमंग देम, एमंग का मतलब क्या होता है, जहां कुछ लोगों के बीच में चीजें बांट दी जाती हैं जो दो से ज्यादा हो, ठीक है, तो नहीं आना चाहिए, गलत हो गया है। विद देम, ये भी नहीं होगा, विद देम दे रीच्ड, बिल्कुल नहीं होगा। अलोंग, ठीक है भाई, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, अलोंग हम लोगों का यहां पर राइट आंसर बन जाएगा। सो चूंकि तीनों ऑप्शन हमारे कट हो गए, टू परसुएड हर टू टेक हर अलोंग, अलोंग का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा भाई, टेक हर अलोंग का मतलब क्या निकलेगा, टेक हर अलोंग का मतलब क्या निकलेगा, अपने साथ ले जाना। दे रीच द फिशिंग पॉन्ड, द टू ब्रदर्स वंडर्ड ऑफ देमसेल्व्स। आई होप कि यहाँ पर सभी लोगों को बिल्कुल विश्वास, बिल्कुल मेरे भाई अलोंग ही होगा, डेफिनेटली आपने सही आंसर किया है, ठीक है। सो मुझे यहाँ उम्मीद है कि कुछ लोगों ने लगभग लगभग तीन तो सही कर ही दिए होंगे, और ये मतलब आप समझिए आए हुए पैसेज हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने पास से बनाए हैं, या फिर आए हुए हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, आया हुआ पैसेज है 2024 में, ठीक है। बढ़िए आगे, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लोज टेस्ट के ऊपर। सो आई होप कि लगभग लगभग मेरे भाई, ठीक है ना, आप लोगों ने बेहतर किया होगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोगली, ठीक है, देखा है आपने कार्टून मोगली, ये 2024 में पूछा गया है, ठीक है, किसी एग्जाम में। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं मोगली की, ठीक है, बगीरा आपने सुना होगा, चीता होता है, ठीक है, और एक मगरमच्छ होता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, मंकी होते हैं उनका भी नाम होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, अभी हालांकि मैं काफी देखता था ये चीजें, लेकिन अभी ना मतलब काफी समय हो गया, सो आई स्टॉप्ड वॉचिंग, तो अनफॉर्चुनेटली तो मैं उनके नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसमें ना बंदर होता था, बंदरों की एक रानी होती थी, ठीक है, एक मगरमच्छ होता था, लोमड़ी होती थी, ठीक है, तबाकी, ऐसा ही ना, टबाकी नाम था उसका लोमड़ी का। मगरमच्छ का भी मैं अभी याद कर लूंगा, एक छोटी सी चिड़िया थी, ठीक है, भालू था। तो ये जंगल बुक के ऊपर पैसेज आया है हमारा, ठीक है, और आया हुआ है 2024 में किसी एग्जाम में, और अच्छे एग्जाम में, मतलब ये नहीं 12th लेवल वाले में नहीं है, बड़े एग्जाम में आया है। और आप भी जानते हैं कि बड़े एग्जाम से छोटे एग्जाम की तरफ चीजें बढ़ती हैं। मोगली इज ए स्पेस कैरेक्टर, कैरेक्टर को तो आप समझते हैं चरित्र होता है, ठीक है, ठीक है। मोगली इज ए कैरेक्टर फ्रॉम रुडयार्ड किपलिंग्स क्लासिक, तो ये कहां से लिया गया, रुडयार्ड की, ठीक है, जो क्लासिक बुक है वहां से लिया गया। मोगली इज ए, क्या है मोगली, मोगली इज ए डेस्पाइस, डेस्पाइस का मतलब क्या होता है, घृणा करना, इसकॉन नफरत, ठीक है, बिलव्ड प्यारा, ठीक है, ओवरलुक्ड नजर, नजर अंदाज, जैसे हम ओवरलुक्ड कर देते हैं किसी को, देखकर अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो
अब इसको जरा ध्यान से समझे। झकाला, डोली को पता है, ठीक है, झकाला, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। भगीरा, ठीक है। का, बिल्कुल का भी है इसमें एक, ठीक है। शेर खान, झकाला, बहुत बेहतर, मतलब आप भी देखते हो इसका मतलब है। मगरमच्छ, झकाला, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो यही चीजें हम पढ़ रहे हैं और एग्जाम में भी हमने देखो कितना मजे चीजें वाली पूछी जा रही है, मतलब मजा आ जाए ऐसी चीजों को वहां पढ़कर। तो अब जरा इसको ध्यान से समझेंगे। तो मोगली एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम नफरत करेंगे या नजरअंदाज करेंगे, आप ही बताओ। अगर मैं आप ही को ये कैरेक्टर दिखाने लगूं तो आप क्या बोल, सर ये बढ़िया कैरेक्टर है, मतलब मजा आ जाता है इस कार्टून को देख के, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बी लव्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो हमारा एक कैरेक्टर कैसा हुआ, बी लव्ड। Many in the starting of this class I advised you to cram a lot of vocabularies, ठीक है, कि आप यहां से जितना vocabularies याद करेंगे यहां आपको मदद होने वाली है, ठीक है। सो मेरे भाई क्या हो जाएगा, beloved हम यहां पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, beloved। आई होप की बात सभी को समझ में आ गई होगी। मोगली इज ए बिलव्ड कैरेक्टर फ्रॉम रुडियार्ड किपलिंग्स क्लासिक द जंगल बुक रेज्ड बाय टू वुल्फ। ये मेरे भाई वुल्फ लिखा हुआ है, भेड़िया। WOLF का जब प्लूरल बनाते हैं, एफ बाद में आता है किसी नाउन के, तो VS बन जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, वुल्फ्स इन द इंडियन जंगल, मतलब ये इंडियन जंगल दिखाया है इसमें, भारत का जो जंगल है। मोगली स्पेस थ्रिलिंग, थ्रिलिंग एडवेंचर्स एंड फॉर्म्स फ्रेंडशिप्स विद वेरियस एनिमल्स। तो यहां पर लिखा हुआ है मोगली थ्रिलिंग एडवेंचर्स। थ्रिलिंग का मतलब जो आपको एकदम से ना सक पका दें, आपको कपा दें, ठीक है, एकदम आप ना एडवेंचर्स लाइफ में चले जाएं, ठीक है। एंड फॉर्म्स फ्रेंडशिप, और वो लोगों के और जानवरों के साथ दोस्ताना बिहेवियर में प्रस्तुत होता है इस नाटक में, ठीक है। वो दिखाता है कि वो सभी जानवरों से मित्रता और दोस्ती वाला भाव बढ़ाता है, ठीक है। सो मोंगली स्पेस एक्सकवेट, एक्सरेट, एक्सपीरियंस और एनंशिएट। तो क्या होना चाहिए मेरे भाई, अब ये हमें चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं एनंशिएट की बात करूं तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, उच्चारण। देखो सारा खेल वर्ड मीनिंग, उच्चारण करना। यहां पर क्या होता है सर, खुदाई करना, किसी भी चीज को, जैसे मिट्टी की खुदाई करना, ठीक है। यहां पर क्या होता है सर, बढ़ा चढ़ा कर बताना, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, अनुभव, ठीक है, दिखाना या कराना। तो मोगली हमें क्या कराता है, आप बताइए, इसमें क्या मोगली खुदाई कर रहा है, गुफा बना रहा है, कुछ नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों कुछ बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है कि हमारे पास ये नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या किसी चीज का उच्चारण कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो मोगली जो है मेरे भाई, वो क्या करता है, EXPERIENCES, एक्सपीरियंसेस थ्रिलिंग, वो थ्रिलिंग को एक्सपीरियंसेस करता है। जैसे कि नदी में कूद जाता है दूसरों की मदद करने के लिए, ठीक है, ऐसा ही तो करता है। बहुत बार आपने देखा होगा, ठीक है, शेर खान, कई बार शेर खान डूबता रहता है तो उसकी मदद करने के लिए भी आगे बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा। और जो जंगल के, जो आप समझ रहे हैं ना, जो वुल्फ थे उनके बच्चे होते हैं, उनको कई बार वो जाकर बचाता है, उसके जो दोस्त होते हैं उनको कई बार जाकर बचाता है, बचाता है कि नहीं बचाता है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा, ठीक है, कई बार तो उसने काह को बचाया है, ठीक है, सांप को। लाइक बघीरा द पैंथर, मतलब बघीरा क्या है, पैंथर है इसमें, ठीक है। एंड भालू द बियर, ठीक है। थ्रू आउट द स्टोरी, इस स्टोरी के दौरान, मतलब पूरी स्टोरी में, ही स्पेस द चैलेंजेस ऑफ लिविंग एमंग बोथ ह्यूमंस एंड जंगल क्रिएचर्स। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है सर, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं दिखा देता हूं आपको, ही, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। ही स्पेस, ही स्पेस कोऑर्डिनेट करता है, नेविगेट करता है, प्रोक्योर करता है और कस्टमाइज। तो आप इसको जरा ध्यान से समझिए, कोऑर्डिनेट, नेविगेट, प्रोक्योर, कोऑर्डिनेट, नेविगेट, प्रोक्योर, ये यहां पर लिखा हुआ है। थ्रू आउट द स्टोरी ही नेविगेट, NAVIGAT, ही नेविगेट्स द चैलेंज,
वो चैलेंजेस को नेविगेट करता है। नेविगेट का मतलब आप समझ रहे, उसको लग रहा है यहाँ पर खतरा है तो वो वहां पर जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप गाड़ी में नेविगेशन लगा लेते हैं कि भाई आपने एड्रेस डाला और हमें वहां पहुंचा दो। तो जहां भी परेशानियां होती हैं, चाहे वो किसी भी जंगली जीव को हो, किसी भी इंसान को हो, तो वो वहीं पहुंच जाता है उसकी मदद करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस पूरी स्टोरी के दौरान ही नेविगेट द चैलेंजेस, ठीक है, ऑफ लिविंग, जो भी लिविंग है वहां पर उनके जो चैलेंजेस है उनको नेविगेट करता है, पता लगाता है। और चाहे फिर ह्यूमंस की बात हो या फिर मेरे भाई कोई भी जो जंगल क्रिएचर है, जो जैसे सांप, लोमड़ी, भालू जो भी वहां पर है, उन सभी के लिए, ऑल वाइल लर्निंग एसेंशियल लाइफ लेसन। और वो वहां जाकर कुछ ना कुछ लेसन सीखता है। जैसे कई बार वो, ठीक है ना, टबाकी के ट्रैप में फंस जाता है, फिर उसको भालू समझाता है, ठीक है, पैंथर भी समझाता है, ठीक है, और भी कई जानवर समझाते हैं कि भाई ऐसा उनके वो मदद करने लायक नहीं है, और फलाना फलाना बात समझाते हैं, लेकिन वो सुन लेता है, ठीक है बगीरा, ठीक है फलाना, ठीक है। तो ऐसी चीजें समझ लेता है वो, तो वहां से वो क्या लेता है, लेसन्स लेता है। जिसकी भी मदद करने जाता है तो वहां से उसको एक लेसन जरूर मिलता है, और वो हमें भी समझाता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे आगे बढ़िए। द जंगल बुक कंटिन्यूज टू रीडर्स, अब ध्यान से समझिए, कंटिन्यूज टू रीडर्स, पढ़ने वाले होते हैं, ऑफ ऑल एजेस। अब चाहे वो किसी भी एजेस के हों, सब बैठकर देखने लग जाएंगे। अब सपोज करिए दो छोटे बच्चे बैठकर इस कार्टून को देख रहे हैं और आप भी पहुंच गए, तो आप ये नहीं कहेंगे भाई हटाओ इसको, आपको भी मजा आने लगेगा, आप भी देखेंगे उसको ध्यान से, ठीक है। सो जंगल बुक कंटिन्यूज टू, जंगल बुक कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट, रजिस्टर, मैग्नीफाई और मैनिपुलेट। तो ये जो जंगल बुक है, कंटिन्यूज टू क्या करती है, मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट का मतलब होता है घुमा फिरा कर बोलना, घुमा फिरा कर बताना। नेक्स्ट, मैग्नीफाई का मतलब होता है शानदार, ठीक है, शानदार तरीके से, ठीक है। रजिस्टर का मतलब सूची बनाना, सूची बनाना, ठीक है। कैप्टिवेट का मतलब होता है एक तरीके से मंत्र मुग्ध कर कर बैठाए रखना, मंत्र मुग्ध करना। एक तरीके से आप इसको एंटाइस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंटाइस बोल सकते हैं, एलियोर बोल सकते हैं, और इन दोनों का मतलब होता है सर लुभाना, ठीक है। तो ये हर उम्र के रीडर्स को, जितने भी रीडर, भाई मैग्नीफाई नहीं करता, मैग्नीफाई का तो मतलब ये होता है जैसे कि आपका सिलेक्शन होगा, आप अपने माता पिता का जो नाम है, ठीक है ना, उसको चारों ओर प्रकाशित कर देंगे, उसको मैग्नीफाई। उमेश रजिस्टर थोड़ी कर रहा है भाई, वो बताओ क्या रजिस्टर कर रहा है, वो हर उम्र के दर्शक को मंत्र मुग्ध करता है, ठीक है। ये ऐसा नाटक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, चारों शब्दों को पढ़ो। तो कैप्टिवेट का मतलब एक तरीके से कैद करना भी होता है। अब आप वहां पर गए और आप भी बैठकर देखने लगे, कोई और आया वो भी बैठकर देखने लगा, तो मतलब एक तरीके से ये नाटक की जो प्रेजेंस है वो ऐसी है, वो हर उम्र के दर्शक को, चाहे वो 5 साल का है, 10 साल का है, 20 का है, 50 का है, 70 का है, सब देखने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नाटक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, हम यहाँ पर बोलेंगे द जंगल बुक कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट रीडर्स, मतलब रीडर्स को क्या कर देती है सर, कैप्टिवेट कर देती है, एक तरीके से मंत्र मुग्ध कर देती है, कैद कर देती है, जो भी आएगा बैठ जाएगा, ये नहीं कहेगा भाई हटाओ इसे, ठीक है। सब व्यक्ति इसको देखने लगते हैं, ऑफ ऑल एजेस, विद इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ मोगलीज रिमार्केबल जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवर्ड। मोगली इसमें खुद की जर्नी को दिखाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पोर्ट्रे का मतलब होता है चित्रित करना। तो जंगल बुक कंटिन्यूज टू कैप्टिवेट रीडर्स ऑफ ऑल एजेस, हर उम्र के जो व्यक्ति उनको कैप्टिवेट कर लेता है, एक तरीके से मंत्र मुग्ध करके वहीं बैठा देता है। विद इट्स एक में तो नेविगेट हो गया, ठीक है। विद इट्स विद इट्स एबनॉर्मल, सरप्राइजिंग, एन्चेंटिंग और ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है सर, साधारण। मोगली की एक्टिंग कैसी है, साधारण। एबनॉर्मल का मतलब अजीब, हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, अजीब, ठीक है। सरप्राइजिंग का मतलब क्या होता है सर, आश्चर्य, आश्चर्यचकित,
नेक्स्ट, एन्चेंटिंग का मतलब होता है सर लुभाने, लुभाने वाला। तो उसकी एक्टिंग कैसी है, आश्चर्यचकित कर देती है। मैं यार ये क्या कर रहा है, आश्चर्यचकित तो नहीं करती ना। मैनिपुलेट का मतलब होता है भाई तोड़ मोड़ कर चीजों को प्रस्तुत करना। सो मोहसिन बिल्कुल भी नहीं होगा मैनिपुलेट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हिज जो उसका एक्टिंग है वो कैसा है, लुभा देने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एनचांटिंग। क्या हो जाएगा सर, एनचांटिंग विल बी द राइट आंसर विद इट्स एन ENCHANTING विद इट्स एन्चेंटिंग पोर्ट्रेयल। मतलब वो ऐसा पोर्ट्रेयल देता है, ऐसा चित्रण करता है अपने कैरेक्टर का, अपनी एक्टिंग का, कि हर आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। ठीक है, बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई। हाँ भाई बोलो। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको लगे सर मेरे तो एक भी ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ही तो पैसेज है। कौन सा, हमें दो पैसेज करते महारथी बनना है, बन भी नहीं सकते, ठीक है। चाहे आप हो या मैं हूं, दो पैसे से कभी कोई महारथी नहीं बना। क्या दो मैथ के क्वेश्चन करने से मैथ आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। कब आएगा, जब हम लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सेम इंग्लिश में भी आपको वही चीजें लेकर चलनी है कि यार मैथ के दो क्वेश्चन पढ़ के मैं मैथ नहीं सीख सकता, ठीक है। सेम ऐसे ही दो ग्लोस टेस्ट करके हम कैसे अपने आप को ये मान ले कि हम परफेक्ट हो सकते हैं। जब तक हम 40-50 ना निपटा दे, 40-50 में जाके हमें खुद का आइडिया लग पाता है, हाँ ये चीजें बेस्ट बैठ रही हैं, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं भी। पार्थ दो गलत गए, तीन हुए, बहुत अच्छी बात है। तीन सही हुए तो इसका मतलब पांच भी सही हो सकते हैं अगर मेहनत की जाए। एम आई राइट? तो बात यहां तक सभी को समझ में आई, ठीक है भैया, चलिए। ठीक है, स्कोर अभी हम करेंगे। और चलिए, तो हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी, हिस्ट्री तो आपने पढ़ी होगी, वहीं से चीजें उठा रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आप ना जानते हो। मोगली आपने देख रखा, आधे कैरेक्टर के नाम मेरे से बेहतर आप जानते हो, ठीक है। मेरे को झकाला का नाम नहीं पता था, आपको झकाला भी पता है, ठीक है। टबाकी पता है, का पता है, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से समझेंगे। अभी एक छोटा सा पैसेज है, एक के तो ऑप्शन हमारे सामने प्रस्तुत हैं, थोड़ा सा पढ़िए। कमेंट शो होता है सर, बिल्कुल होता है, सुहानी शुक्ला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इब्रार खान, नो वरी, कोई टेंशन नहीं है। आप ये समझो कि आपने दो मैथ्स के क्वेश्चन किए, टीचर ने दो मैथ्स के क्वेश्चन दिए आपको, ठीक है, नया चैप्टर है, कि भाई इनको करके दिखाओ, आपसे नहीं हुए तो क्या कोई बहुत बड़ी बात होगी, हुआ ही नहीं कुछ भी, ठीक है। मैं एज ए स्टूडेंट होता बिल्कुल टेंशन नहीं लेता, 1% टेंशन नहीं लेता, ठीक है। मैं टेंशन कब लेता, जब मैं 40, ठीक है, मैं 40 कर देता ऐसे ऐसे, ठीक है, और मेरे नंबर 40 में 40 करने के बाद मेरा एक भी ठीक ना होता, तो भाई मैं घबरा जाता। अभी तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है, और जब मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है और मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो फिर मैं दोष किसी को भी क्यों दूं, खुद को तो मैं बिल्कुल भी नहीं देता, ठीक है, 1% नहीं देता। तो खुद को दोष नहीं देना, थोड़ा वो देना है तो आप मेरे को दे दो, ठीक है, 1-2%, ज्यादा नहीं, केवल 1-2%। खुद को मत देना, क्योंकि अभी आपने उस लेवल की मेहनत नहीं की कि लगभग सारे ठीक हो जाए। चलिए पढ़ते हैं इसको। द अशोका पिलर्स आर ए सीरीज ऑफ कॉलम्स, ठीक है, स्तंभ, लेख, ठीक है भाई। ऐसे पिलर्स है ना, आपने देखा होगा जो अशोक के पिलर्स मिले कहीं इस शेप में थे, ठीक है, उन पर लेख लिखे होते थे, ठीक है, उन पर लेख लिखे होते थे, भाई ऐसा है वैसा है, ठीक है। कोई स्तंभ लेख मिले थे, शिलालेख आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, उसी के ऊपर ये हमारा पैसेज है। तो ये कह रहा है द अशोका पिलर्स, ये भी आया हुआ पैसेज है 2024 में। द अशोका पिलर्स आर ए सीरीज ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स का मतलब ये कॉलम्स होती है सर ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैं इन पर ना पेंट कर दूं मेरे भाई, मैं यहां पर क्या कर दूं, पेंट कर दूं। कुछ गलत ओपन हो गया है, ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। और
ये हमारा ना यहाँ पर हम इसको पेंट कर देते हैं और हम इसको कुछ ऐसा बना देते हैं, ये भी पेंट हो गया है सर। तो ये ना स्तंभ लेख मैंने बना दिया है, ठीक है, ये मैंने स्तंभ लेख बना दिया है, ठीक है, कोई डाउट आई होप कि नहीं होना चाहिए। तो ये स्तंभ लेख है, ठीक है ना। चलिए, तो यही बात मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि ऐसे स्तंभ लेख मिले काफी सारे। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, ध्यान से समझो। तो मेरे भाई, द अशोका पिलर्स आर ए सीरीज ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इरेक्टेड, लोकेटेड, डेवलप्ड और क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब होता है निर्माण करना, निर्माण करना। इरेक्ट का मतलब सीधे, सीधे खड़े रहना। लोकेटेड का मतलब होता है स्थापित, स्थापित करना, ठीक है सर। डेवलप का मतलब होता है निर्माण, फिर से यही हो जाएगा निर्माण, ठीक है, निर्माण करना, ठीक है। इन ए नॉर्दर्न इंडिया बाय द किंग अशोका, ठीक है। तो क्रिएटेड किए गए, क्रिएटेड का तो मतलब सपोज करेगा अब मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं कोई चीज बनाऊं, मैं क्रिएट कर रहा हूं उसको, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, ठीक है, द अशोका पिलर्स आर ए सीरीज ऑफ कॉलम्स इरेक्टेड इन, मेरे प्यारे दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया, लोकेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया बाय किंग अशोका, डेवलप्ड और क्रिएटेड। तो सभी लोग एक बार जल्दी से बताएंगे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो स्तंभ लेख हैं, बनाए थोड़ी हैं, वो तो मिले हैं, आप समझिए ध्यान से। अगर वो बनाता उस समय जब ये खोजे गए तो उसने तभी बनाकर उनको खड़ा किया है, तो हम वहां पर क्रिएटेड बोल देते। मेरी बात समझ में आ रही है, हम क्या बोल देते, क्रिएटेड, ठीक है। भाई हमें चीज मिली है और उसने उसको क्रिएट किया है, तो तभी थोड़ी क्रिएट किया है ऑन द स्पॉट, नहीं। हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, इरेक्टेड कॉलम्स, इरेक्टेड कॉलम्स मिले हैं और इरेक्टेड, इरेक्टेड का मतलब जो आज भी सीधे खड़े हैं। मेरी बात समझ में आ गई, कुछ ऐसे, ठीक है, स्तंभ मिले हैं जो आज भी इरेक्टेड, सीधे खड़े हैं। क्या बोले इनको मेरे भाई, सीधे खड़े रहना, इरेक्टेड। तो द अशोका पिलर्स आर ए सीरीज ऑफ कॉलम्स, ठीक है, सीरीज ऑफ कॉलम्स इरेक्टेड इन नॉर्दर्न इंडिया, जो आज भी नॉर्दर्न इंडिया में सीधे खड़े हैं और किसके द्वारा बनाएंगे, बाय द किंग अशोका। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सा सेंस हमें समझना है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा ये यहीं पर रहेगा, बाय द किंग अशोका हिज रेन। रेन का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा सर, शासन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शासन। क्या हो जाएगा सर, शासन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। बाय द किंग अशोका हिज रेन इन द 3rd century बिफोर क्राइस्ट, ठीक है भाई। और स्पेस पिलर्स आर इनस्क्राइब्ड विद एडिक्ट, ठीक है भाई, बाय द मौर्यन किंग। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमें ये इरेक्टेड पिलर्स मिले नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में बाय द किंग अशोका, बाय द किंग अशोका अक्रॉस थ्रू, ध्यान से समझिए, अक्रॉस हिज रेन इन द 3rd century, ठीक है, थ्रू, अलोंग और ड्यूरिंग। तो आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, विच ऑप्शन डू यू थिंक कैन बी द राइट वन। तो मेरे भाई देखो, हम यहां पर क्या बोलेंगे, 3री शताब्दी के दौरान, तीसरी, 3rd शताब्दी के दौरान, ऐसी तो बोलेंगे भाई, उसके लेख मिले हैं अशोका के, और कब मिले, 3री शताब्दी के दौरान। तो दौरान, ठीक है भाई, अशोका, ठीक है, बाय द किंग अशोका, ठीक है। और हम यहां पर क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग हिज रेन। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग हिज रेन इन 3rd century, 3री शताब्दी के दौरान, मतलब उसके कुछ इरेक्टेड स्तंभ लेख मिले, ऐसा इसका हिंदी अर्थ होगा, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट इज पिलर्स आर इनस्क्राइब्ड, ठीक है भाई। अब ध्यान से समझिए, पिलर्स, यहां पर ये स्पेस है और यहां पर क्या लिखा हुआ है तुरंत, PILLERS, पिलर्स। मैं ये कह रहा हूं अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड लेकर एग्जाम में बैठे तो आधे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। कैसे, अब यहां पर जरा ध्यान से समझो, मैं यहां पर ये लिख दूं बॉयज, बॉयज, और मैं यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स बना दूं, तो क्या यहां दिस आ सकता है, क्या मैं यहां दिस लिख सकता हूं, नहीं, चूंकि सर बॉयज है तो दिस
तो दिस और दैट तो नहीं आ सकते, क्योंकि सर पिलर्स हैं, प्लूरल हैं, दोज पिलर्स दीज पिलर्स। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, दोज पिलर्स बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पास्ट में भी बोलेगा तो और पीछे के पास्ट की बात हो जाएगी। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, दीज पिलर्स, दीज पिलर्स आर इंस्क्राइब्ड विद एडिक्ट्स बाय मौर्यन किंग, और इन पर मौर्यन किंग की भी बातें लिखी हुई जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, आगे बढ़ो। एट एन एवरेज, एट एन एवरेज स्पेस 50 फीट इन हाइट, जिनकी एवरेज हाइट लगभग 50 फीट है, और वेट कितना है मेरे भाई, और वेट कितना है, लगभग 50 टन ईच। और एक ही स्तंभलेख का जो स्तंभलेख का जो आप समझ रहे हैं वजन है वो 50 टन के आसपास है, और हाइट कितनी है, 50 फीट, वजन कितना है, 50 टन। सो एट एन एवरेज 50 फीट, एट एन एवरेज, एट यहां पर क्या लिखा जाएगा, इधर एट NAVERAG, एवरेज स्पेस 50 फीट, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ऐसा ही लिखा हुआ है एट एन एवरेज, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, 50 फीट, बिल्कुल यही बात लिखी हुई है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एट एन एवरेज, अब आप देखो इसमें क्या फिट कर सकते हो, इतना छोटा सा पैसेज है मेरे भाई, एट एन एवरेज, ठीक है, 50 फीट, बाय 50 फीट, एट 50 फीट, ऑफ 50 फीट, और ऑन 50 फीट। बोलो भाई जल्दी से क्या होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे भाई, मैंने कहा ऑफ 50 फीट, ठीक है, एट एन एवरेज ऑफ 50 फीट, ऐसे ही तो बोलोगे, यहीं से तो सेंस निकलेगा, एवरेज ऑफ 50 फीट, एट एन एवरेज ऑफ 50 फीट, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, आया हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अब भी रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या रखेंगे मेरे दोस्त, ऑफ 50 फीट, इन हाइट, हाइट में 50 फीट का, एंड वेट अप टू 50 टन ईच, स्पेस 19 पिलर, जो 19 स्तंभ हैं सर्वाइव टुडे, और उनमें से केवल कितने हैं आज, केवल 19 हैं जो आज भी हैं, ठीक है, इतने सारों में से, ठीक है। सो हम यहां पर क्या रखेंगे, स्पेस 19 पिलर सर्वाइव टुडे, स्पेस 19 पिलर्स, स्पेस स्पेस 19 पिलर्स सर्वाइव्स टुडे। तो भैया बताओ इसमें क्या होना चाहिए, आल्सो 19 पिलर, इवन 19 पिलर, एनी और ओनली। तो हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे पिलर्स थे, उनमें से केवल आज 19 हैं, ऐसा ही तो बोलोगे, कुछ अलग तो नहीं बोलोगे ना, हाँ भाई, सुहानी, हृदय, इब्रार, कुछ अलग तो नहीं बोलोगे, बहुत सारी चीजें। और तो आप कह रहे हैं भाई यहाँ पहले 2000 पेड़ थे, और उनमें से केवल आज यहाँ 20 रह गए हैं, ऐसे ही तो बोलोगे, कुछ भी अलग तो नहीं बोलोगे, उनमें से केवल आज 19 रह गए। तो ये बात इतनी आसान है सर, इनको ना बड़ा इजीली कोई भी बता सकता है। इसी को हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, ओनली 19 पिलर्स सर्वाइव टुडे। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को यहाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है भैया, बोलो जल्दी से, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं सर जो हमने सीखी समझी, और कल भी हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगा सर हाँ आज हमें पढ़कर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है और कॉन्फिडेंस उससे ज्यादा आया है। ठीक है सर, बात सारे कॉन्फिडेंस की है। ठीक है भैया, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है सर हाँ कॉन्फिडेंस आया। तो आज की क्लास अपन लोग यहीं रखते हैं, कल मैं फिर आप लोगों को क्लोज टेस्ट कराऊंगा, उसके बाद आप लोगों को ठीक है प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, हालांकि आज भी हमने प्रैक्टिस की, ओनली दिस इज द वे। ठीक है, यू मस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आई होगी। कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा शांत मन से चीज़ों को समझे सीखें, बस हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस और एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, बाकी ऑल थिंग्स विल बी गुड। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कॉन्फिडेंस भी जरूर आया होगा। जिन लोगों को लगा सर कम ठीक हुए, कोई दिक्कत नहीं, 3 ही तो क्वेश्चन किए, 3 कल, 3 से 4 कल फिर निपटाएंगे, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। प्रैक्टिस से ही तो कोई भी महान बना है। ठीक है, तो जिन लोगों को ये भरोसा रखना चाहिए, जिन लोगों के कम नंबर आए हैं कोई दिक्कत नहीं, क्या पता भाई इन लोगों की जिनके नंबर पहले आ रहे हैं इन्होंने पहले भी बैच पढ़ा हो, और पहले भी इनको मेरे प्यारे दोस्त ठीक है अच्छे से इनकी प्रैक्टिस हो रखी हो, हम पहली बार कर रहे हो, तो हो सकता है कि हम 1-2 दिन बाद प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। भरोसा खुद पर रखो, सबसे बड़ी बात है बस ये।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ उनमें जो अभी लास्ट ईयर हमारे एग्जाम में बने उनके साथ। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद।